ओम इस उत्तर चरित्र रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता अनुष्टुप छंद हैं, भीमा शक्ति है, ब्रह्म ब्रिज है, सूर्य तत्व है, सामवेद स्वरूप है। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इनका विनियोग किया जाता है, जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मुसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती है। शरद ऋतु को शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता है, शुभ आदि दैत्यों का नाश करने वाले हैं, तथा गौरी के शरीर में जिसका प्रकट हुआ है, उन महासरस्वती जी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ नामक महाअसुरों ने अपने बल के घमंड में आकर शचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोगों का राज एवं यज्ञ भाग छीन लिए है। वे दोनों ही सूर्य, चंद्र और कुबेर यम वरुण के अधिकार भी उपयोग करने लगे। वायु, अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों के सब देवताओं को अपमानित राजभ्रष्ट पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया। सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों को तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार करके देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु महामाया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा का प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रुद्रा को नमस्कार है, नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योत्सना में चंद्र रूपण एवं सुख स्वरूपा देवी को सत्ता प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नेत्री राजाओं की लक्ष्मी तथा शरणावती स्वरूपा जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। दुर्गा पारा सारा स्वर कारण ख्याति कृष्णा और धूम्रा देवी को नमस्कार है। अत्यंत स्वयं तथा अत्यंत रुद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार नमस्कार है। जगत के आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों की चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों को शुद्धा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति क्षमा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों के जाति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी, उनको नमस्कार है। सब प्राणियों के सदैव रहने वाली उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण में साधनभूत ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी आपत्तियों का नाश करे।
उदत्त दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरों के इस प्रकार नमस्कार करते थे, जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण किए जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, वह जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। ऋषि कहते हैं, राजन इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उनके सुंदर भाव वाले भगवती देवी ने पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से उत्पन्न हुई शिवा देवी बोली, शुभ दैत्य से तिरस्कृत युद्ध में निशुम्भ से पराजित हुए यहाँ एकत्रित हुए हैं समस्त देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर के कोश में अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोगों में कोश की कही जाती है। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया था, अतः हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुए। तदंतर शुम्भ निशुम्भ के भृत चंड मुंड वहां आए और उनके परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर शुम्भ के पास आकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रूप उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। सुरेश्वर, पता लगाए कि वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसके प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर तथा वह अपने श्रीअंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी, घोड़े आदि जितने भी रत्न वे सब के सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, पारिजात का वृक्ष, उजय श्रवा, घोड़ा, यह सब आपके इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुता हुआ विमान भी आपके आंगन में शोभा पाते हैं। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था वो आपके यहाँ लाया गया है। यह महापद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र भी आपको किन्नी नाम से माला भेंट की है जो केसर से सुशोभित है, जिसके कमल कभी कुम्हलाते नहीं है। सुवर्ण के वर्षा करने वाला वरुण छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था वह आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर, मृत्यु के उत्क्रांतिका नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण पाश समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुम्भ के अधिकार में है। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एक एक कर लिए हैं। फिर जो स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है, आप उसे क्यों नहीं अधिकार में ले लेते हैं? ऋषि कहते हैं, चंड मुंड का वह वचन सुनकर शुम्भ महादेव सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम में से आगे से उसके सामने ये बातें करना, ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रभावित होकर शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी गया। मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी, दैत्यराज शुम्भ इस समय तीनों लोगों के परमेश्वर है, मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ। यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। उनके आगे सदा सब देवता एवं स्वर से मानते हैं, उनको कोई उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरे आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यागों के भागों को मैं पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोगों में जितने श्रेष्ठ रत्न वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है, मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्वरत्न उजयश्रवा प्रकट हुआ उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पाड़कर समर्पित कर दिया है। सुंदरी, उसके सिवा और भी जितने रत्न भूत पदार्थ हैं, देवताओं, गंधर्वों, नागे को पास वे सब मेरे पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, तो तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपयोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्ष वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई पराक्रमी निशुम्भ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वर्ण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ईश्वर की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के कहने पर कल्याण में भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती है, मन ही मन
गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत, तुमने सत्य कहा, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसके साथ पराक्रम उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपने अल्प बुद्धि के कारण पहले जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारो, मुझे जीत कर शीघ्र गृह मेरा पर पाणी ग्रहण कर ले, इसमें विलंब की क्या आवश्यकता? दूत बोला, देवी तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसे बातें न करो। तीनों लोगों में ऐसा कौन पुरुष जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सभी देवता युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी? इसलिए तुम मेरे ही कहने पर शुंभ निशुंभ के पास चलो, ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब रन वे केश पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा का खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है, निशुंभ भी बड़ा पराक्रमी है, किंतु क्या करूं? मेरे पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है, अतः अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज सादर पूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़े वे करें। मैं सर्वेश्वर भैरव को अंग में निवास करने वाले परमेश्वरी पद्मा देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी है, नागों के पहाड़ों से सुशोभित होने वाले मणियों की विशाल माला से उनकी तेला उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है, 3 नेत्र उनका शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल, कमल लिए हुए तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं, देवी यह कथन सुनकर दूत को बड़ा हर्ष हुआ। उसने दैत्यराज के पास जाकर यह समाचार विस्तार पूर्वक सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना साथ लेकर जाओ और दुष्टा के केश पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों के सेना साथ लेकर वहां तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाले देवी को देखा, ललकार कर कहा, अरे शुंभ निशुंभ के पास चल, यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास न चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोंटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं ही बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसे दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ? ऋषि कहते हैं, देवी के यो कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा, तब अंबिका ने हुंग शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सहायकों, शक्तियों तथा फरसों का वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़े से और कितने ही महादैत्यों को पटक कर होठ की दाढ़ से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितने को पेट से फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितने को शरीर से धड़ अलग कर दिया। कितनों की भुजाएं मस्तक काट डाले तथा अपने गर्दन के बाल हिलाते हुए दूसरे दैत्यों के पेट फाड़ कर उसका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में असुर की सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह से सारी सेना का सफाया कर डाला, तब दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ।
उसने वो उसके होंठ कांपने लगे। उसने चंड मुंड नामक दो महादैत्य को आज्ञा दी, यह चंड है मुंड, तुम लोग बड़ी सेना लेकर वहां जाओ, उसे देवी के झोंटे पकड़कर अथवा उसे बांध कर यहाँ शीघ्र ही ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लोग लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार से अस्त्र तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना।